ओम शांति। आज है 5 मई 2024 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली। ओम शांति। रिवाइज़ है 15/11/99 की। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ। आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। क्या थी? ज्ञान और योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। शिक्षक के रूप में भी, बाप के रूप में भी, सद्गुरु के रूप में भी, यानी आज्ञाकारी बनना है, अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहें तो किसी भी प्रकार की मेहनत या मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि ये करें या ना करें, ये राइट या रॉन्ग, सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। जब मन बाप को दे दिया तो ये भी आपके पास अमानत है, फिर युद्ध किस में करते रहते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है ही नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज़ करना, ये अमानत में ख़यानत नहीं है? माया के दरवाजे ही हैं मैं और मेरा। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाए ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। तो जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वो स्वतः बाप को स्वतः याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है। बाप दादा सदा कहते हैं किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वो राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले बाबा। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास की भी बहुत अमूल्य है, आपका एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना तो ये है ही, लेकिन मुख्य ये तीनों खजाने समय, संकल्प और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं हो जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो कि चलो 5 मिनट गया, बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है, कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ ना कहाँ खेल दिखाती रहती। लेकिन प्रकृतिपति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपनी उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। शक्तियाँ जमा हैं, शांति जमा है, यूज़ करना आता है, हाथ तो अच्छा उठाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में दिखाना, साक्षी होकर दिखाना भी और सुनना भी और सहयोग देना भी है। दाता के बच्चे बन, दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वो देते रहें। तो मास्टर दाता है ना। स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक आपके पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत समय अपने लिए जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ जिस समय जिसको जो चाहिए वो दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में समय और संकल्प दो, समय साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ, हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना ही यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, ना मनमत ना परमत, एडिशन नहीं हो। कभी भी मनमत पर, कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत और परमत उड़ने नहीं देती। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। बाप दादा भी खुश होते हैं समय आएगा तो गवर्नमेंट का टेंशन हो जाएगा, लेकिन जब आएगा
तब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप ही लोगों का है ना। पत्र लिखेंगे बाबा बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे तो नहीं लिखेंगे। यही खुशखबरी लिखो, ओके वेरी गुड विघ्न विनाशक हूँ, बस एक अक्षर लिखो, लंबा पत्र नहीं, ओके। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नज़र से देखते हैं। विशेष कार्य मिला है और एवर रेडी बनकर किया है, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिख दिया। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। अच्छा, बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। ऐसे नहीं समझें कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष ना हो ये ना नहीं है, हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी नहीं बोलता। तो सभी अपने को विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं, तो ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज उड़ने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ाने वाले, सर्व खजानों से भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को विशेष अथक और एवर रेडी सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष प्यार। प्यारे प्रति यादगार, सदा श्रीमत पर सहज चलाने वाले, मेहनत से मुक्त कराने वाले, सदा मौज में उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रखने वाले, ऐसे प्यारे बाबा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, सदा रूहानी स्थिति में रहकर दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों की भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो। आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज की मुरली का स्लोगन है, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वो भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा ना आज शुरू में कि श्रीमत प्रमाण, तो हमें जो है बाबा की हर एक श्रीमत के अकॉर्डिंग ही किसी को सुख देने की सोचना है। तो आज की इतनी सुंदर और ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।